हाय स्टूडेंट्स, हम आज एक फिर से टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसमें है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स हम सभी पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी छोटे क्लासेस में, 6-7 क्लासेस में, बट फिर से एक बार रिकैप करने के लिए मैं ये सारी चीजें डाला हूँ ताकि आगे जब भी हम 9-10 में पढ़ते हैं तो सारी चीजें, बहुत सारे बच्चे का एक प्रॉब्लम होता है कि वो भूल जाते हैं चीजें कि नंबर्स क्या है। मैं कभी पूछता हूँ कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर, कंपोजिट, तो वो भूल जाते हैं चीजों को। तो इसलिए एक बार आप इसे मैं डाल रहा हूँ इसको और आप इसे अच्छे से समझिए कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जनरली है क्या? काउंटिंग नंबर, जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है? काउंटिंग नंबर्स। सिंपल वर्ड में आप इसे याद रख सकते हैं, हमें समझने से मतलब होता है। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर जस्ट लाइक कि नेचुरल नंबर के जैसा ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है, बस उसमें क्या है कि जीरो से हम शुरुआत करते हैं उसकी, मतलब काउंटिंग स्टार्ट विद जीरो। तो जीरो से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। अगेन आते हैं हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, मतलब कोई भी उसमें रिमाइंडर नहीं होता है, या 2 का मल्टीपल आप कह सकते हैं, जैसे 4 2 6, ये हमने यहाँ पे 10 12, ये सभी जो है वो क्या हमारे इवन नंबर्स हैं जो 2 के टेबल्स में आता हो। अगला जो हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि नंबर दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, मतलब जो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, मतलब जो ऑड, जो इवन नहीं है वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो ये ऑड नंबर है। अगला है प्राइम नंबर। इसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स, वैसे नंबर जिसके क्या है 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर मतलब कभी कभी कंफ्यूज करते हैं फैक्टर्स क्या है, तो ऐसे समझना है कि कोई नंबर्स जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कहूं कि 19 किसके किसके टेबल में आता है, तो 19 1 के टेबल में आता है और 19 अपने आप टेबल में आता है। तो जो 1 के टेबल में और अपने आप के टेबल में आता है, मतलब जो 1 से और अपने आप से नंबर इटसेल्फ डिवाइड होता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स। सो नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, है ना इसका डेफिनेशन। तो 2 3 5 7 ये सारे जो वो क्या है? प्राइम नंबर्स होते हैं। आप आगे इसको रिवाइज कर सकते हैं, टोटल कितने 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? जस्ट कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कोई एग्जांपल ले लें हम लोग 32, तो 32 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, 16 के टेबल में, 32 के टेबल में। ये इसके फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब वो 1 और अपने आप के अलावा और भी दूसरे नंबर से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है या डिविजिबल है वो, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है? तो ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हो। अब आते हैं हम लोग इंटीजर्स पे। इंटीजर इज आल्सो वेरी इजी। ये क्या होते हैं कि नेगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विथ जीरो, मतलब जो हम नंबर लाइन बनाते हैं, जनरल नंबर लाइंस, तो उसपे क्या है? नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो आते हैं। तो वो सारे नंबर्स को हम इंक्लूड कर लें तो वो क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर्स कहलाता है। नेगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विद जीरो। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर, जिसके बारे में हमने आगे भी पहले भी वीडियो डाल रखा है। उस टॉपिक पे हमने कई सारी चीजें की है। तो रैशनल नंबर एग्जैक्टली है क्या? तो कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाए, कोई नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मतलब जो आपके क्या होते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है, तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और यहां इंपॉर्टेंट चीज है, q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू जो है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो उसकी वैल्यू समथिंग एल्स हो जाएगा, मतलब वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। कभी हम बताएंगे कि क्यों इनफाइनाइट होता है। तो ये अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर्स नहीं कहलाते। तो कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में है वो हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। एंड जीरो इज आल्सो अ रैशनल नंबर, हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जीरो इज रैशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज़ कि वी कैन राइट जीरो अपॉन 1, सो इट इज अ रैशनल नंबर्स। क्लियर? बट समटाइम इफ 0 1 upon 0 it is not rational number. लास्ट
नंबर्स जो हमने इसमें लिया है वो है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी हम ये नंबर्स पढ़ रहे हैं ऑल आर द रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स एक्सेप्ट, या ध्यान देना एक्सेप्ट मतलब किसको, जो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाते हैं, एक्सेप्ट द नेगेटिव नंबर्स इनसाइड द रूट। जैसे माइनस का 19 ले लिया या माइनस का हमने 2 ले लिया, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आगे की क्लासेस में 11th क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो ये रियल नंबर नहीं है। तो ये हमारे ऑल टाइप्स के नंबर्स थे। एक बार आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हम करते हैं 9th क्लास 10th क्लास में, तो ये सारी चीजों का यूज होता है। कंटिन्यूअस नंबर आते हैं, इसमें मैंने नहीं लिखा है कि कंटिन्यू, अब बच्चे कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो है कंफ्यूज करते हैं, सर कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है, तो कंसेक्यूटिव नंबर कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, लगातार संख्याएं, ठीक है, एक के बाद एक। तो वो सारे आपको वर्ड प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में इजी होगा और कई सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं तो स्टूडेंट्स, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप जरूर इसे पढ़ें। और एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस अच्छे लेके आ सकें, और मेरा भी सपोर्ट होगा इसमें। थैंक यू वेरी मच।